Hello everyone, Atma Namaste. Welcome to Soham Healer's World. I'm Dr. Kriti Vishist. I'm a psychologist, pranic healer and a tarot card reader. So आज मैं यहाँ हूँ आपके अक्टूबर 2021 के प्रिडिक्शन के लिए। ये रीडिंग जो है आपका चारों वीक्स ऑफ अक्टूबर इंक्लूड करता है। सो या बिफोर बिगनिंग आई जस्ट वांट टू से थैंक यू जिन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया है अभी तक के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम रीडिंग्स देख रहे हैं, अगर रीडिंग्स आपके रेजोनेट करते हैं आप रीडिंग्स के साथ, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप डेली अपनी रीडिंग्स देखना चाहते हैं देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड या फॉर दैट द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आप अपनी जनरलाइज्ड रीडिंग या पर्सनल रीडिंग्स करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एवरीथिंग इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन. Alright, audience, the card of the month for you people is this particular card, that is the World. So it is like a completion of something, a cycle completes. You might feel content with what you have. आप बहुत ही satisfied feel कर सकते हैं जो भी आपके पास है. Plus आपको लगेगा कि आपकी लाइफ की एक साइकिल कंप्लीट हो गई है. एक फेज आपका कंप्लीट हो गया है, नाउ यू आर रेडी फॉर अनदर फेज. सो इस तरीके की चीजें हैं. आपको इस एक तरीके से वो पूरी मूवी जो होती है ना, जहाँ पे सब कुछ चीजें हैं, कॉमेडी है, एक्शन है, रोमांस है, ये है, वो है. सो हर चीज आपको मेरे ख्याल से इस मंथ में एज अ पैकेज देखने को मिलेगी. एंड आपको लगेगा yes, now it is the end of this particular phase, the end of this movie, and now I'm going to start with a new chapter of my life. Moving ahead, the first three cards are Three of Wands reverse, Seven of Swords and Ten of Wands reversed. So ये आपका मेन कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, बट ये रिवर्स में है. तो आप जो भी प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ में, स्पेशली रिलेटेड टू वर्क, अपने किस डायरेक्शन में आपको जाना है, क्या करना है, तो डायरेक्शन सही नहीं है. मुझे लग रहा है आप डायरेक्शन लेस है और आपको जो सजेशंस मिल रहे हैं ना अपने आसपास से और जहां से भी आपको सजेशंस मिल रहे हैं वो आपको कोई बेनिफिट नहीं कर रहे हैं. वो आपको ना रादर ओवरबर्डन सा फील करा रहे हैं. मतलब कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन मेंटली आप बहुत ओवरबर्डन फील कर रहे हैं उस चीज को लेके. तो वो जो है ना, आप बेसिकली आपको काम करना है अपने लॉन्ग टर्म प्लान पे. लेकिन जो भी आप अभी सोच रहे हैं या जो भी आपको लोग बता रहे हैं या जो भी हो रहा है, अल्टीमेटली आपको कहीं लेके नहीं जा रहा है. और जो भी मतलब आप प्लान कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म प्लान करें, बट जो भी आप स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं उस लॉन्ग टर्म प्लान के लिए, मतलब मुझे तो कोई स्ट्रैटेजी यूज करते हुए आप दिख भी नहीं रहे इनफैक्ट. बट जो भी आप कर रहे हैं, जैसा भी है, वो आपको कहीं लेके नहीं जा रहा, बिकॉज दैट इज आई डोंट नो, वो बहुत शॉर्ट टर्म है जो भी आप अभी प्लान कर रहे हैं या जहां भी आप सोच रहे हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगी. और आपके आसपास के भी अगर आप किसी से मिल रहे हैं, अगर आपके ऑफिस रिलेटेड आपके कोई कलीग हैं, कोवर्कर हैं, वो आपको कोई सजेशन दे रहे हैं, कहीं से भी अगर आपको कोई सजेशन आ रहा है तो वो अपने बेनिफिट के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं. आपके बेनिफिट के लिए वहां कोई काम नहीं कर रहा है. तो आप सिर्फ उनको हो सकता है कुछ अपनी तरफ से रादर आप यू माइट गिव देम एंड उनका बेनिफिट पूरा हो जाए, उनका काम पूरा हो जाए और वो वहां से निकल लें और आप फिर वैसे के वैसे ही रह जाएंगे. सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल विद दीज काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू. Okay, so yeah, moving towards the second week, the moon, two of swords and ace of swords. तो मुझे यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं. अब जो क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी इतना कुछ हो रहा है कि इतनी अनसर्टेनिटी है, समझ नहीं आ रहा चीजें क्या है. तो सेकंड वीक में भी मुझे यहाँ पे ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, इट इज बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी. कंफ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सा सही चीज है, क्या गलत चीज है. लैक ऑफ क्लैरिटी है आपकी लाइफ में. देखिए दोनों चीजें, सॉर्ट्स ये यहाँ पे उल्टा है और यहाँ पे यू कैन सी दिस पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड. देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है. और मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब ऐसी चीजें लग रही हैं कि कुछ है ही नहीं. आप कुछ ऐसी चीजें सोच रहे हैं या बना रहे हैं जो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती. कैन यू सी दिस ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन? आंखों पे पट्टी बंधी है इसके और आप पट्टी बंधी है और आप सिर्फ वो सोच रहे हैं और देख रहे हैं जो आपका दिमाग आपको दिखाना चाह रहा है या आपका मन आपको दिखाना चाह रहा है, लेकिन वो रियलिटी नहीं है. सो मैं यही कहूंगी कि इस फेज में जब आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपके पास किसी चीज को लेके प्रूफ नहीं है या जस्टिफिकेशन नहीं है कुछ देने का, तो आप उस टाइम शांत रहें, किसी भी तरीके का एक्शन या इम्पल्सिव डिसीजन ना लें. The third week cards are Queen of Wands, King of Swords reversed and the Devil reversed. So मुझे यहाँ पे एक फीमेल एनर्जी दिखती है आपके लिए. This female energy, I mean I don't want to gender specify it, it could be anybody, but मुझे यहाँ पे I don't know मेरे मुंह से क्यों निकल गया, but यहाँ पे मुझे एक फीमेल एनर्जी दिखती है and this female is a person
हु इज वेरी इंडिपेंडेंट एंड वो अपने हिसाब से डिसीजंस लेती हैं और सही डिसीजंस उनके ज्यादातर होते हैं और वो आपको लगेगा अपने हिसाब से लेती है बट वो सोच के सबका सोच के डिसीजन लेती है। तो इस ये फीमेल मुझे पता नहीं क्यों आपको यहाँ पे हेल्प करती हुई दिख रही है। इनकी इनकी गाइडेंस जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मुझे नहीं लगता है डायरेक्टली आपको किसी चीज के लिए हेल्प करेंगी, बस हाँ इनडायरेक्टली आपको किसी चीज के लिए हेल्प कर सकते हैं। स्पेशली जो ये आपका पावर और पोजीशन है जो कहीं ना कहीं आपने लूज किया है और जिसकी वजह से Can you see this devil card? I know devil card reverse में है but it's still there. तो ये एनर्जी आपके ऊपर अभी तक रही है टॉरियंस, ये एनर्जी जहां पे devilish एनर्जी है। The good thing is you are going to come out of this because of this person. ठीक है, तो देयर माइट बी समवन हु कम्स इन योर लाइफ, देयर कुड बी समवन हु इज ऑलरेडी इन योर लाइफ, दिस काइंड ऑफ अ फीमेल जो बहुत इंडिपेंडेंट है, डिसीजंस लेती है, कॉन्फिडेंट है। उनके ऊपर भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे दिखती है कि उन पे भी साइकिक अटैक्स होते रहते हैं बट शी इज स्टिल होल्डिंग ऑन और उनकी वो एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी ये डेविल एनर्जी से, ये डार्क एनर्जी से निकलने के लिए। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इट कुड बी योर सोलमेट, इट कुड बी योर पार्टनर बिकॉज आप दोनों ही इस डार्क एनर्जी में थे अपने रिलेशनशिप में। जो भी हुआ है या किसी ने कुछ कराया है या जो भी हो सकता है, आई डोंट नो बिकॉज इट्स अ डेविल कार्ड बट दिस एनर्जी, दिस फीमेल, ये जो आपके रिलेशनशिप में है, बिकॉज आप यहाँ देख सकते हो बोथ द पीपल आर देयर, द मेल एंड फीमेल, सो दिस डेविल एनर्जी से निकलने के लिए ये आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, इट कुड बी योर पार्टनर, फीमेल पार्टनर, और अदरवाइज अगर आपको और कोई लगता है बट हाँ इस तरीके का उनका नेचर रहेगा। फोर्थ वीक कार्ड्स आर 4 of Wands, Knight of Swords reversed and 2 of Pentacles reversed. So fourth week seems to be a good week. It's a family week. मुझे यहाँ पे आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। आप अगर कहीं घर खरीदना चाह रहे थे, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, वो भी कर सकते हैं। एक सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं एंड इट कुड बी बिकॉज आप ना बहुत पहले जल्दी जल्दी जा रहे थे और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। नाउ यू आर लाइक कामिंग डाउन, आप थोड़ा सा धीमे हो गए हैं, आप चीजों को समझ रहे हैं। आप बस फटाफट ये भी ले लूं वो भी ले लूं उसके उसमें नहीं है। यू आर कामिंग डाउन, थिंकिंग फ्रॉम योर माइंड एंड नॉट जस्ट believing or rushing into just your thoughts. You need now you need to take actions. So वो वाली चीज में आप मुझे जाते हुए दिख रहे हैं and it is going to make your family also stabilize. So yeah, that's about it, Taurians. आप मुझे बताइएगा आपने कितना resonate किया इस reading के साथ. If there is any doubt, feel free to write in the comment box. For the daily and the personalized readings, you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. Good luck.